माननीय सदस्य श्री शुभानंद मुकेश जी। अध्यक्ष महोदय, आज इस गौरवशाली सदन में वित्तीय वर्ष 26-27 के वार्षिक बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और इस अभिभाषण आपके समक्ष जो अपनी बात रख पा रहा हूं उसके लिए आपका और अपने सदन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देवमयी जनता कहलगांव का आभार व्यक्त करता हूं। ये बजट जो आज हमारे वित्त मंत्री जी ने पेश किया है 3,47,000 करोड़ का, ये सिर्फ ऐतिहासिक नहीं, ये अग्रणी बनाने के रास्ते में अग्रसर है और बहुत सारी बातें जो इसमें कही गई है वो पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। आज किसान की बात कही गई, हमारे पहले वक्ता ने बहुत डिटेल में सारी चीजें बताया है। आज किसान को समृद्ध करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है और उसके तहत जो हम लोग 3,000 रुपए किसान को दे रहे हैं, ये उनको समृद्ध करने का कहीं ना कहीं रास्ता सुदृढ़ करता है। आज जो हम लोग 112 की बात कर रहे थे, पुलिस का जो व्यवस्था की बात कर रहे थे, आज उस अनुदान में कहीं ना कहीं 5.2% आवंटित किया गया है, जो हम लोग को सशक्त और न्याय के साथ विकास की बात को दोहराता है। और शिक्षा, जब माननीय मुख्यमंत्री जी, ये गौतम बुद्ध की धरती रही है और जहां शिक्षा सर्वोपरि है और उसके लिए जो सर्वाधिक 21% का प्रावधान किया गया है, 21.7% का, वो न सिर्फ समृद्ध बिहार बल्कि हुनरमंद बिहार और बिहार के जो बच्चे हैं जो आगे बढ़ते हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर की बनाने में कारगर होगा, ऐसा मेरा मानना है। और अध्यक्ष महोदय, जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि दे करके जो किसानों के प्रति चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने जताया है और इस बजट में प्रावधान किया गया है, ये पूरे भारत में इस तरह की पहली योजना होगी जहां पर इस तरह का राशि दी जा रही है। आज जीविका के माध्यम से 10,000 रुपये दिए गए और हमारे साथी कह रहे थे कि उसका प्रावधान नहीं है। जो हम करते हैं, लिखते हैं, सारी चीज का प्रावधान करके, और ये 2 लाख जो अतिरिक्त उनके व्यवसाय के लिए जो दिया जाएगा उसका भी सारा प्रावधान इसमें है। और मुझे खुशी है कि इस तरह के प्रावधानों से न सिर्फ हमारी महिला समृद्ध होगी और बिहार भी सशक्त होगा। महोदय, बिहार को जो 5 नए एक्सप्रेसवे और पुल पुलियों का जो जाल बिछाने की बात कही गई है, वो भी एक बिहार को समृद्ध करने के लिए आगे लेके जाएगा। हमारे ग्रामीण विकास के तहत भी हम लोगों ने 9.4% की राशि आवंटित की है और वो भी आगे बढ़ाएगा। स्वास्थ्य के प्रति पूरे बजट का 6.3% रखा गया है प्रावधान, जो स्वास्थ्य को और हमारे जो जितने भी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको विजन को 5,000 बेड वाला जो PMCH बन रहा है या अतिरिक्त जो हम लोग यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं पटना में, तो इस तरह की जो योजना को धरती पर उतारने का जो काम है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग देख रहे हैं। और ये सिर्फ आंकड़े की कलाबाजी नहीं, एक वित्तीय अनुशासन जो इसमें दिखा है कि किस तरह से हम लोग अपने बकाया ऋण या राजस्व का संतुलन बरकरार रखने पर काम कर रहे हैं, ये भी इसमें दर्शाता है। और
3% से कम हम लोग उसको राजकीय कोष घाटा को रखने की इसमें बात कही गई है, वो निश्चित तौर पर हम लोग के वित्तीय अनुशासन के प्रति अपनी कटिबद्धता है कि हम लोग उसको वित्तीय अनुशासन में रहें, न कि पूर्व की सरकारों के द्वारा जो घोटालों के चक्कर में हम लोग फंसे थे। मेगा स्किल सेंटर्स और 55 स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी बात की गई है, जो हमारे नई पीढ़ी युवाओं को निश्चित तौर पे सशक्त बनाएंगे, स्किल बना उनका इम्प्रूव करेगा। और स्किल एक बार जब जिस बिहार को हम लोग ज्ञान की धरती से जानते हैं, तो यहाँ के भी बच्चे एआई से और स्किल सेट से अगर वो जानकारी उनको हो गई तो निश्चित रोजगार उनको मिलने में कठिनाई नहीं होगी। 1 करोड़ रोजगार और नौकरी की बात की गई है, उसके लिए भी रोड मैप बना है। और मैं मानता हूं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार को आज समृद्ध करेंगे। ये कहने की बात है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। माननीय मुख्यमंत्री जी विगत 20 वर्षों में जितनी सहजता से और इस सामंजस्य से केंद्र सरकार के सहयोग से, केंद्र सरकार का भी बहुत सहयोग है इस बजट में, उनके हमारे कर का अनुदान जो मिलता है और ऊपर से उनके माध्यम से जो 50,000 करोड़ का भी जो सहयोग है, उनके भी हम सहयोग की अपने आपके माध्यम से ये आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने भी इस बिहार को, एनडीए की सरकार को सशक्त करने के लिए प्रयास किया है। और ये जो रोड मैप बना है, ये बहुत विजन का डॉक्यूमेंट होता है और दूरगामी इसके रिजल्ट निकलते हैं। मैं समझ सकता हूं कि विपक्ष के पास बेचैनी है कि 10,000 रुपए जब बांट गए तो हश्र ये था, तो 2 लाख बटेंगे तो फिर क्या होगा, तो कहीं बेंच में बैठने की जगह ना रह जाए, तो इस तरह की बात है। तो डर है, उनको भी डर लगना चाहिए। अच्छे काम से अगर हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। और जिस हिसाब से ये बजट बना है, मैं समझता हूं कि आदरणीय वित्त मंत्री विजेंद्र यादव जी का और हमारे नेता का जो इसमें मार्गदर्शन मिला, इस सचमुच में हम लोग के लिए सौभाग्य है कि समृद्ध बिहार को हम लोग का योगदान रहे। और इसको मैं इसकी पुरजोर समर्थन करता हूं। और इस महती सभा में आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।